हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11 की इंग्लिश का स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 4। हमारे चैप्टर का नेम है अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। हमारे चैप्टर का जो राइटर है उनका नेम है पैट्रिक प्रिंगल। यानी कि हमारे ये जो है हमारे राइटर हैं, इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन की एक स्टोरी लिखी है और इसी स्टोरी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अब हम लोग जल्दी से अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन, यानी कि देखो सबसे पहले ये जो हमारी स्टोरी जिस तरह से स्टार्ट हो रही है वो स्टार्टिंग का मतलब कुछ ऐसा है कि जो एक टीचर है वो आइंस्टाइन को पढ़ा रहे हैं और उसी टाइम पर जो टीचर है वो आइंस्टाइन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद जो आइंस्टाइन है वो क्या आंसर देते हैं इसको जानना है। अब हम लोग फिर उसके बाद इसको जानेंगे, ठीक है। इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन से वो पूछते हैं, जो उनके टीचर होते हैं वो पूछते हैं कि किस साल में। आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर, यानी कि हिस्ट्री टीचर पूछते हैं डिड द प्रूशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू, यानी कि उन्होंने पूछा कि प्रूशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू के वॉर में कब हराया था, ठीक है। तो आई डोंट नो सर, आइंस्टाइन बोलते हैं कि आई डोंट नो, यानी कि मुझे नहीं मालूम। वाई डोंट यू नो, अब उनके जो टीचर हैं वो पूछते हैं क्यों नहीं आपको मालूम। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, हमने आपको कई बार बता चुके हैं ये बात। बट जो आइंस्टाइन है वो बताते हैं कि आई मस्ट हैव फॉरगेटन, यानी कि वो भूल गए। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन, यानी कि आइंस्टाइन की जो टीचर हैं उनका नेम मिस्टर ब्राउन है और वो आइंस्टाइन से पूछते हैं कि क्या आप कभी याद भी करते हैं। तो जो हमारे आइंस्टाइन है वो कहते हैं कि नो सर। अल्बर्ट रिप्लाइड हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, यानी कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो रिप्लाई करते हैं नो। वाई नॉट, अब उनके जो टीचर हैं वो पूछते हैं क्यों नहीं। अब वो बताते हैं कि आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक, क्योंकि वो उनका मानना है कि जो डेट है उनमें कुछ भी ऐसा उन्हें पॉइंट नहीं दिखता जिसे याद किया जा सके, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी डेट वगैरह वो सारी तो बुक्स में मिल ही जाती हैं। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट, देखो जो मिस्टर ब्राउन है वो स्तब्ध हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि किसी बच्चे की क्या सोच हो सकती है। मतलब उनके हिसाब से किसी बच्चे का ये सोचना गलत है। यू अमेज मी आइंस्टाइन, वो आइंस्टाइन से कहते हैं कि आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। डोंट यू रियलाइज डैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन द बुक, यानी कि वो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप बुक के बारे में ऐसा सोचते हैं। डैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट यू लर्न एट स्कूल। लो यस सर, वो कहते हैं कि भाई स्कूल में आपको फैक्ट ही तो सिखाए जाते हैं ना। तब वो कहते हैं यस सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट, अब उनका कहना है जो हमारा आइंस्टाइन है वो कहते हैं कि भाई मुझे फैक्ट लर्न नहीं मैं करता, क्योंकि जो फैक्ट वगैरह है वो सारी तो बुक्स में मिल ही जाएगा और फैक्ट को लर्न करने में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उनको मेन जो भी चीज़ें होती हैं जैसे फिजिक्स, जियोग्राफी, इस टाइप की चीज़ें उनको पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था। फ्रैंकली सर आई डोंट नो सेड अल्बर्ट, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है फिर से वो कहते हैं नो। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, अब जो उनके टीचर हैं वो कहते हैं कि तब तो तुमको जो एजुकेशन है उस पर भी बिलीव नहीं होगा। ओ यस सर आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन, अब वो जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, मैं एजुकेशन पे विश्वास करता हूँ बट फैक्ट को लर्न, जो भी हिस्ट्री वगैरह की डेट वगैरह होती है इसको याद करने में विश्वास नहीं करता हूँ। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ की। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हैवी सरकम्स, जो उनके हिस्ट्री टीचर थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मजाकिया अंदाज में मजाक करते हुए परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द
क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अब वो कहते हैं कि कृपया करके आप अपनी जो आइंस्टाइन की जो ये थ्योरी है शिक्षा को लेकर के वो आप पूरे क्लास में सभी बच्चों को बता दीजिए। यानी कि जो उनके टीचर हैं वो भी उनकी थोड़ी सी हंसी ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि भाई अब आपका जो भी शिक्षा को लेकर जो भी आपका नज़रिया है वो क्लास के सामने आप बताइए। अल्बर्ट फ्लस्ट, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो भी शर्मा जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर, यानी कि उन्होंने भी बताया कि भाई उनका सोचना है कि जो फैक्ट है उसको लर्न करने का उनका मतलब कि वो लर्न करने वाली चीज़ नहीं है। और बट आइडियाज ही सेड आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट ऑफ बाटल्स, यानी कि उनका मानना है कि भाई युद्ध वगैरह कब हुए इन सब चीज़ों को याद करना मेन पॉइंट नहीं है। और एवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड और एवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मैन। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि किसी भी युद्ध, कोई भी युद्ध कब हुआ था इसको याद रखना मेन पॉइंट नहीं है। किसी युद्ध में कितने सैनिक मारे गए और क्यों मारे गए, या फिर उनकी क्या मानसिकता रही होगी युद्ध करते टाइम, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानना चाहिए, ना कि कब हुआ कोई युद्ध, किस स्थल पे हुआ। ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। आई हैड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्डर वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, यानी कि उनका इंटरेस्ट इस चीज़ पे था कि जो जितने भी सोल्जर्स थे वो एक दूसरे को क्यों आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को जानने को लेकर के उनका इंटरेस्ट था। डैट इनफ मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल, जो मिस्टर ब्राउन है वो अब कहते पर्याप्त है, बस अब ज़्यादा मत बोलो आइंस्टाइन। और अब उनकी जो आंखें हैं वो थोड़ा सा कोल्ड हो गई थी और बहुत ही निर्दयता से वो आइंस्टाइन को देख रहे थे। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू, अब वो कह रहे हैं कि मैं आपका लेक्चर लेने नहीं आया हूँ आइंस्टाइन, यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। अब वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हें क्लास में 1 घंटा ज़्यादा रुक कर जाना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि जब क्लास में कोई गलती कर दो तो टीचर 1 घंटा ज़्यादा रोक कर रखते हैं किसी एक स्टूडेंट को और बाकी सबको जाने देते हैं। तो वैसे ही कुछ आइंस्टाइन के साथ भी होने वाला है। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, लेकिन अब जो उनके टीचर हैं वो कह रहे हैं कि आपको रोकना ना तो मेरे लिए अच्छा हो ना ही स्कूल वालों के लिए अच्छा है। इट वांट टू डू द स्कूल एनी गुड एदर यू आर अ डिग्रेस, क्योंकि आप एक बहुत ही बेकार बच्चे हो। कुछ मतलब कि उनको आइंस्टाइन एक ऐसे बिना पढ़ने लिखने वाले बच्चे लगते थे। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कैम, अब वो जो उनके टीचर हैं वो आइंस्टाइन से पूछते हैं कि मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि तुम स्कूल में करने क्या आते हो। इट इज़ नॉट माई विश सर, अब जो आइंस्टाइन है वो कहते हैं कि हाँ मुझे भी नहीं पता कि भाई मैं स्कूल में करने क्या आता हूँ। देन यू आर अ अनग्रेटफुल बॉय एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ, जो उनके टीचर है वो उनको बेइज्जती करते हैं उनकी और उनसे कहते हैं कि तुम कितने ही अपमानजनक लड़के हो और तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुमको ये सब चीज़ें नहीं पता है। ना तो तुम हिस्ट्री की डेट याद कर सकते हो, ना ही तुम्हें तुम्हारी जो एजुकेशन जो भी एजुकेशन की जो थ्योरी होती है वो तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी एजुकेशन की थ्योरी एक अलग है कि फैक्ट चीज़ों को जो डेट वगैरह को याद नहीं करना चाहिए, मेन फैक्ट वगैरह हमें जानने चाहिए, ये सब चीज़ें हैं तुम्हारी थ्योरी में। और फिर उसके बाद आता है आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। अब जो आइंस्टाइन के जो टीचर हैं वो कहते हैं कि तुम एक बार अपने पापा से पूछ कर आना कि एक बार कि उनका एडमिशन करवाया गया है तो क्यों करवाया गया है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपकी जानकारी बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और फिर उसमें ढेर सारे मस्ती करेंगे और पूरी स्टोरी को ख़त्म करके ही जाएंगे। ओके गाइस, और अभी तक आप लोगों के मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं आप लोगों से,
से जिसमें आपको आंसर देना चाहिए, बट आपने उसमें आंसर नहीं दिए। तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सभी उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, और इससे पहले जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं आप उन सारी वीडियो को देखेंगे, मुझे विश्वास है। और बस आज के लिए बस इतना ही है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत।